हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक DU CSAS का फेज 1 फिल नहीं किया है एंड आप फेज 1 फिल करने वाले हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर जो है आपने लैंड किया है। इस वीडियो के अंदर हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने फॉर्म फिल करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ना बताते हुए भी जाऊंगा, मतलब पूरा एक फॉर्म भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो अपना इसका CSAS का फॉर्म फिलिंग के स्टेप्स है वो भी समझाते जाएंगे एंड साथ ही साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स की गाइडलाइंस है वो भी देखते हुए जाएंगे। यूट्यूब पे आपको हजारों फॉर्म फिलिंग की वीडियो मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल्स के गाइडलाइंस के साथ नहीं मिलेंगी। उन्होंने लास्ट ईयर वाला ज्ञान पेल दिया है उन वीडियोस के अंदर जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में, लेकिन हम ऑफिशियल्स की 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक करेंगे एंड फॉर्म को समझेंगे, फॉर्म को फिल करना देखेंगे ताकि आपका जो फॉर्म है वो गलत ना हो। एंड अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो, कुछ यूनिक लगा हो कि हाँ यार ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के जरिए सारी चीजें हो रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड DU बडी स्टार्टअप के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे ही 100% एक्यूरेट एंड ऑफिशियल आप लोगों के लिए न्यूज आती रहेंगी। तो सबसे पहले जो मैम आप ऑन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो सी इज प्रोफेसर हनीत गांधी, जो कि डीन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस है। डीन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस है प्रोफेसर हनीत गांधी, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पूरा अपना जो CSAS पोर्टल का क्या क्या सीन रहने वाला है, क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, A to Z कंप्लीट समझाया था एंड यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेंबर्स ऑफ द मीडिया वर प्रेजेंट इन दिस हॉल फॉर जॉइनिंग अस इन द तो पॉलिसीज और हमारी एलोकेशन की जो प्रोसीजर्स हैं दे आर ऑलमोस्ट द सेम, नेवरदलेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो आर एडमिशन वेबसाइट्स, द एडमिशन पोर्टल जो जिसपे बच्चे आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं उसका एडमिशन पोर्टल है ugadmission.uod.ac.in। दिस विल बी मेड लाइव सून आफ्टर द तो आपका एडमिशन पोर्टल क्या बताया है उन्होंने, ugadmission.ug ये आपका इन्होंने पोर्टल बताया है ugadmission.uod.ac.in। तो यहाँ पे आप लोगों का, इसको मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप लोग अपना CSAS का फॉर्म फिल कर रहे होंगे। आगे बताते हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। soon after this press conference, and all the information that I'm sharing here will also be available on our website admission.uod.ac.in। programs in 69 ये टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले पाओगे एंड UG के 79 प्रोग्राम्स हैं, 69 कॉलेजेस हैं, 71,000 सीट्स हैं और BA प्रोग्राम के 183 कॉम्बिनेशंस हैं जिनके अंदर अभी आप लोग CSAS के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने बताया है। अब आगे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं। The phase 1 which will be launched today, this is a simple profile building जिसमें बच्चे अपनी सिर्फ प्रोफाइल बनाते हैं। इसके ये 6 स्टेप्स होते हैं जिसमें बच्चे पहले अपनी प्रोफाइल बनाते हैं आफ्टर डूइंग द रजिस्ट्रेशन। पर्सनल डिटेल्स में नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अनचेंज्ड होता है, यानी जो उन्होंने CUET 2024 में भरा होगा उनका नाम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, दिस विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड एंड दीज विल नॉट बी एडिटेबल। द रेस्ट ऑफ द फील्ड्स आर आल्सो ऑटो इंटीग्रेटेड फ्रॉम द CUET पोर्टल, बट देयर इज अ प्रोविजन टू चेंज। अगर बच्चे चाहें तो इस समय अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो PWD में ही कैटेगरी में रहेंगे बिकॉज उन्होंने CUET में PWD का जो बेनिफिट्स थे वो लिए होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे मैडम ने क्या बोला है कि नाम और फोटोग्राफ चेंज नहीं होगा CUET UG 2024 के फॉर्म से यहाँ पे, लेकिन बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ये जो आपका सबसे पहला स्टेप है, टोटल कितने स्टेप्स बताए मैम ने? 6 स्टेप्स बताए हैं। पहला पर्सनल डिटेल्स का है, दूसरा आपका जो है एकेडमिक्स का है, तीसरा आपका स्पोर्ट्स एंड ECA का है एंड फिर आपके अपलोड्स हैं। तो ये स्टेप्स बताए हैं। हाँ, इसमें 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं क्योंकि वो फाइनल सबमिशन एंड प्रीव्यू के हैं। ओके, टोटल मतलब प्रीव्यू तक 6 स्टेप्स हैं आपके। तो ये आप लोगों के स्टेप्स हैं और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपका जो नाम है वो सेम रहेगा, आप चेंज नहीं कर पाएंगे, आप ईमेल आईडी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, आप अपनी फोटोग्राफ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और आप अपना फ़ोन नंबर भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें जो है सेम रह रही हैं, लेकिन कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आपको अभी भी दिया जा रहा है। आपने CSAS पे कुछ भी फिल किया हो, लेकिन यहाँ पे आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ये खुद ऑफिशियल मैडम ने बोला है। आप 2-4 सेकंड वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो फिर से उनकी आवाज़ आपको सुनने को मिल जाएगी। So apart from this, they can change their profile, but their name, photograph and signatures change नहीं हो पाएंगे। They will have to enter the academic details, यानी कक्षा 12वीं के उनके जो मार्क्स थे, क्योंकि अब रिजल्ट्स आ चुके हैं सभी बोर्ड्स के। They will और सेकंड स्टेप में थोड़ा सा इसको मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझा देता हूँ कि जैसे ही फर्स्ट स्टेप में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी करेंगे, DOB, कैटेगरी, अपनी फैमिली की इनकम, अपनी ईमेल वगैरह आप लोग डालेंगे, उसके बाद नीचे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी कि आप PWBD से हैं
या फिर आप सिक्किम या कश्मीरी माइग्रेंट हैं, यूनिवर्सिटी बोर्ड कोटा के अंडर आते हैं, ऑलरेडी कहीं पे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है जो मैडम ने आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बताया था। एंड इसके लास्ट में आप लोग को अपना एड्रेस और बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, मतलब अभी आप लोग कहाँ पे रह रहे हो वो यहाँ डाल सकते हो। परमानेंट एड्रेस कुछ और है आपका, गाँव के डॉक्यूमेंट्स बने हुए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड, ये बैंक डिटेल्स वो वाली बैंक डिटेल्स हैं जिनसे आप फीस पे करेंगे, वो नहीं है ये। इन एनी केस अगर आपको अपना बैंक जो अपना जो ड्यू का एडमिशन है वो कैंसिल करना पड़ता है तो बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड है ये, तो इसके अंदर रिफंड आएगा। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्विच करना पड़ता है और फीस का मान लो कोई डिफरेंस है। लेट्स से कि पहले आपको स्टीफन्स मिला और आप हिंदू में जाना चाहते हो, स्टीफन्स की 25,000 फीस थी, हिंदू की 20,000 फीस है, तो बचा हुआ 5,000 अमाउंट कहाँ पे आएगा आपका, वो इस बैंक अकाउंट में आएगा। ये वो बैंक अकाउंट नहीं है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, जिसके अंदर आप फीस पे करेंगे, फीस पे वाला नहीं है ये, रिफंड वाला है। फीस पे आप किसी भी बैंक अकाउंट से कर सकते हो, समझ आया। चलो अब नेक्स्ट मैडम ने क्या बोला था कि इससे जो नेक्स्ट आपका देखने को मिलने वाला है वो आपकी एकेडमिक डिटेल्स देखने को मिलने वाली है। एकेडमिक डिटेल्स का नेक्स्ट सेक्शन है आप लोगों का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके 12th की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, 10th का कुछ भी नहीं मांगा गया है। अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, रिजल्ट पास हो, अवेटेड है या फिर रिवैल्यूएशन के लिए है वो डालेंगे, कब आपने बोर्ड रोल नंबर डालेंगे और ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे आप। यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, थ्योरी में मैक्सिमम मार्क कितने थे आपके, कितने आए, प्रैक्टिकल में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपके कितने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपने लिए वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है कि भैया यहाँ पे अगर ईयर ऑफ पासिंग हम 2022 या 23 लें तो ड्रॉप ईयर देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, नहीं मांग रहे ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट। काफ़ी लोग ICSE वाले बोलते हैं कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स मिक्सड है हमारे, तो आप उनको यहाँ पे मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स में ही लिख दो अगर वो अलग अलग नहीं है आपकी सर्टिफिकेट में तो, ठीक है। एंड नीचे आपको सिंपल सा अपनी स्कूल की इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। नेक्स्ट मैम से जानते हैं कि भाई मैडम क्या बोल रही है नेक्स्ट। चलो विल हैव टू एंटर देयर मार्क्स, और आपकी जानकारी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज लेटर व्हेन दे कम टू द CUET मैपिंग, सब्जेक्ट मैपिंग, दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज एज यू वुड रिमेंबर हम जब एडमिशन करेंगे हमारी एलिजिबिलिटीज जो हैं वो उनमें हम उन्हीं सब्जेक्ट्स को पिक करते हैं जो उनके CUET के वही सब्जेक्ट्स हम पिक करते हैं जो उन्होंने क्लास 12th में दिए हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू कीप इन माइंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट टू enter the subjects of class 12th carefully and the marks that they've got. If the class 12th, if the mark sheet of contains both 11th and class 12th marks, then the students must enter only the class 12th marks here. Next, there is a section of our supernumerary. ठीक है, अब मैडम ने क्या बोला कि जो 12th वाली डिटेल्स आप भरोगे ना, यहाँ पे जो 12th वाली डिटेल्स आप फिल करोगे अपने DU CSAS पोर्टल पे, वो आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है। इसका एक रीज़न जो मैम ने बताया वो ये बताया कि यहाँ पे टाई ब्रेकिंग के लिए ये यूज़ होगा। मान लो आपके नंबर बने थे 100 में से 98 और आपने 89 भर दिए और दो बच्चों के अगर CUET में सेम स्कोर आता है तो टाई ब्रेकिंग यूज़ होता है, जो कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे होता है। टाई ब्रेकिंग कैसे यूज़ होती है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, A to Z वीडियो आएंगे आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अपने मार्क्स ध्यान से यहाँ पे फिल करने हैं, कम फिल नहीं कर देने हैं। टाई ब्रेकिंग के लिए ये यूज़ होगा। टाई ब्रेकिंग कैसे होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। चलो भाई, मैडम ने यही बोला कि ध्यान से मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। नेक्स्ट है आपका ECA and sports section. ECA and sports. Here, the students who wish to take admission under these two supernumerary categories choose, make a choice of the ECA and sports categories. The final stage is uploading the documents as per the information provided in the profile section and the academic and तो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा, अगर आप किसी ECA कैटेगरी या फिर आप अपनी स्पोर्ट्स कैटेगरी में हैं तो उस चीज़ का आएगा। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो जो स्पोर्ट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं सिर्फ वही स्पोर्ट्स आपके मान्य होंगे, उसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स आपने खेला हो यूनिवर्सिटी नहीं मानेगी। फॉर द अलोकेशन सुपरनमरी ट्रायल्स होंगे आपके स्पोर्ट्स के लिए या फिर सर्टिफिकेट बेसिस होंगे, वो हर एक स्पोर्ट्स के हिसाब से देखा जाएगा। कैंडिडेट में 3 स्पोर्ट्स के लिए आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो और आप लोगों को एक बार विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई द सबमिटेड इन्फॉर्मेशन एट ए लेटर स्टेज। एक बार पेमेंट कर दी उसके बाद आप चाहो कि एक सर्टिफिकेट और जोड़ दूं, दूसरा और जोड़ दूं, नहीं जोड़ पाओगे आप। 3 सर्टिफिकेट या फिर मेरिट या पार्टिसिपेशन की 3 स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो आप, और सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 मार्च 2021 से 30 मार्च 2024 का बीच का आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। एंड यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने इनविटेशनल, मेमोरियल, ओपन, प्राइज मनी लीग, सिलेक्शन ट्रायल, स्क्वाड रैंकिंग वगैरह कुछ खेला है वो नहीं माना जाएगा। लेटर और लेटर हेड ऑफ मेरिट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड। समझ गए आप इस चीज़ को। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट है और आपके पास एक्स्ट्रा 400 रुपये है ना, और आपको लग रही है कि ठीक सर्टिफिकेट है, एडमिशन हो सकता है, तो आप अप्लाई कर दो।
पहले आप नॉर्मल एडमिशन्स के अंदर आपको एडमिशन में जो कॉलेज अलॉट होना होगा वो हो जाएगा, नॉर्मल एडमिशन्स के अंदर जो कॉलेज अलॉट होना हो जाएगा। 15-20 दिन बाद स्पोर्ट्स की अलग से लिस्ट आती है, उसके अंदर मान लो पहले आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया, हिंदू कॉलेज, स्पोर्ट्स की लिस्ट आई, उसमें स्टीफन अलॉट हो गया, फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप दोनों में से कौन सा चूज करो। तो मतलब 2 बार एडमिशन लेने का मौका मिलता है स्पोर्ट्स एंड ईसीए वालों को। सेम चीज ईसीए की है जो मैंने स्पोर्ट्स की बताई, कोई अलग नहीं है, 2 बार आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा स्पोर्ट्स एंड ईसीए वालों को। ओके, चलो भाई, अब उसके बाद मैडम ने क्या बोला है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। in ECA section. Here the important stage is that your profile, the documents should be legitimate, valid, and everything, the date should match with the procedures and the policies laid down by the University of Delhi. After submitting the form, the last stage is to preview and then do the. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज मैडम ने बोला है कि चलो भाई आपने ईसीए कर लिया, ईसीए के बाद आपने स्पोर्ट्स वाला कर लिया और स्पोर्ट्स ईसीए दोनों कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप बचता है आपका प्रीव्यू करने का और फाइनल सबमिशन करने का। यहाँ पे आप अपनी 10th की मार्कशीट 10th की सर्टिफिकेट डालेंगे, 12th की मार्कशीट डालेंगे और अपलोड स्कैन्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट कर देंगे, जो भी आप कैटेगरी में लगा रहे हो। जर्नल वाले हो कुछ नहीं करना, ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी वालों को पीडब्ल्यूबीडी, एसटी वालों को एसटी, एससी वालों को एससी की सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी। और हाँ यार, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग कंफ्यूज हो किस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो कि आपकी सर्टिफिकेट सही है या नहीं है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड हमारे स्टार्टअप ने आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन फीचर बनाया है। ड्यूबडी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको डाउनलोड करेंगे, पर्सनल काउंसलिंग का ऑप्शन दिखेगा आपको, उसके ऊपर जाएंगे, आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे साथ 1-on-1 वीडियो कॉल में जुड़ करके हमारे पास सेंड करके वेरीफाई करवा सकते हैं कि क्या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है, क्या ये ड्यू में चल जाएगा। आप भेजेंगे, कुछ चेंजेस हो गए तो हम बता देंगे। अभी पोर्टल भी लगभग 1-1.5 महीने के लिए खुला हुआ है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, डॉक्यूमेंट बनवा के ही अपलोड करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एसआरसीसी में ओबीसी की कट ऑफ 745 मैंने देखी हुई है बच्चों की, और जर्नल की है 780। तो डिफरेंस समझ रहे हो। ईडब्ल्यूएस की भी यही है 750 और 780 जर्नल की, ईडब्ल्यूएस की बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी 750, एसटीएससी की और भी नीचे है। तो अभी पोर्टल लगभग, इसी वीडियो में मैं सुनवा दूंगा आपको, पोर्टल लगभग अभी आपका 1 से 1.5 महीने के लिए खुला हुआ है, मिनिमम 1 महीने के लिए। हड़बड़ी मत करना, डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवाना, बनवा के यहाँ अपलोड करोगे, अपलोड के बाद प्रीव्यू का सेक्शन आएगा एंड फिर आपका फी पेमेंट का आएगा। ये हम मैम से भी सुनते हैं। और लास्ट मेन एडवाइस जरूर सुना जो अभी मैडम बताएंगी इसके बाद। Payment. The registration payment for, there is only one time for phase 1. ठीक है, फी पेमेंट ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। यूआर, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस 250 रुपए है, एसटीएससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपए है। अगर स्पोर्ट्स कोटा में आप लोग अप्लाई करते हो तो आपको 100 रुपए हर एक स्पोर्ट्स या ईसीए के लिए देना पड़ेगा। और अगर आप जो बीपीएड और बीएफए वाले कोर्सेज हैं उनमें अप्लाई करते हो तो 400 देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसके लिए नहीं कर रहे होंगे। अब एक बार जो मेन एडवाइसेस है ना, मैडम ने जो मेन एडवाइसेस दिया है उनको मत भूलना, वो एक बार फटाफट देख लेते हैं। मैं भी थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा बाद में, सुनो चलो। Students to take utmost care while submitting all their details. They must also take care in filling their class 12th marks carefully, because हालांकि एडमिशन तो सीयूईटी के आधार पर है, अगर हमें लेकिन टाई ब्रेक करना पड़ा, जैसे कि सीयूईटी में इस बार कहा है कि हो सकता है हमें स्कोर रॉ स्कोर में मिले या नॉर्मलाइज में मिले, जैसे भी हमें स्कोर मिलेंगे तो हो सकता है इस साल हमें टाई ब्रेकिंग रूल्स लगाने पड़ेंगे। सो वी एडवाइज कैंडिडेट्स टू फिल द मार्क्स एक्यूरेटली टू 2 decimal places, and these will be treated, we may have to use it this year to break the ties if need be. They must ensure that all the documents are in the valid prescribed format. The formats are also part of the CSAS document. हमने हर document, हर certificate का format अपने document के end में दिया हुआ है. They must also keep in mind that if they belong to OBC category or EWS category, then their certificate should be issued after 31st of March 2024. And they should not be in a haste to fill the form. Fill the form carefully. We will be opening this portal for a very long time. तकरीबन 1 महीना हमारा ये पोर्टल खुला रहेगा, तो फॉर्म ध्यान से फिल करें। तो देखो भाई, मैडम ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ढंग से फिल करनी है, एक बार कर दी तो चेंज नहीं होगी। हालांकि एडिट विंडो आती है जिसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, लेकिन वो गलती मत करना यार, बहुत ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान से फिल करना। 12th के मार्क्स एक बार फिर से मैम ने बताया इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाई ब्रेकिंग में यूज होंगे, ढंग से फिल करना। मैं भी बोल रहा हूँ, ढंग से फिल करना। एसआरसीसी वाले हिंदू पहुंच जाएंगे, हिंदू वाले दूसरे कॉलेज में पहुंच जाएंगे अगर ये ढंग से फिल नहीं किए तो, क्योंकि बच्चों के सेम मार्क्स हुए तो टाई ब्रेकिंग के लिए 12वीं के मार्क्स यूज होंगे आपके। इंश्योर ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड एंड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है कैटेगरी के, वो वेल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर गलत होंगे तो आप लोग का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए ड्यूबडी ऐप पे पर्सनल काउंसलिंग का ऑप्शन दिया है, आप ऑप्ट कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा सीरियस होती है आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को लेकर के, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा भी मिस्टेक है दे विल रिजेक्ट इट डायरेक्टली।
उसके बाद अगर आप कोई अंडरटेकिंग देना चाहते हो कि ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, 12वीं की नहीं है, ओबीसी की नहीं है, एसटी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है, सीडब्ल्यू की नहीं है, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट. University of Delhi will not entertain any undertaking in lieu of incomplete, non-availability of certificate document नहीं मानेंगे. Fill the form well before deadline and do not haste while filling the form. डेडलाइन से पहले भरो, लेकिन हड़बड़ी मत करना. मैडम ने क्या बोला है एक बार फिर से सुनवाता हूँ. फॉर्म 1 महीने के लिए मिनिमम खुला हुआ है. सुनो. 31st of March 20 to form carefully. We will be opening this portal for a very long time. तकरीबन 1 महीना हमारा ये पोर्टल खुला रहेगा. तो 1 महीना मतलब 28 मई से चालू है, 28 जून, मैं आपको बोलता हूँ 5 जुलाई के आसपास लगभग खुला रहेगा फॉर्म. ठीक है, समझ आया? आराम से भरना. सारी चीजें मैंने बता दी हैं, इंपॉर्टेंट एडवाइस भी मैंने सुना दी है. एक और चीज आप लोगों को सुनवा देता हूँ जो आप लोग नहीं देखोगे इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस. यार मैंने मतलब इट्स माय वर्क, तो मैं देख लेता हूँ. मैं बच्चा होता मैं भी नहीं देखता. CSAS फेज 2 कब खुलेगा ये बोनस पॉइंट दे देता हूँ इस वीडियो में. चलो ठीक है, इस बोनस पॉइंट के लिए लेकिन आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक बटन अभी प्रेस कर दो, फिर बोनस पॉइंट स्टार्ट होगा. चलो 1 2 3 और कमेंट्स में लिखो कि वाह भैया मजा आ गया, मतलब पूरी डाउट्स क्लियर होगी. कमेंट्स में लिखना मजा आ गया, सारी डाउट्स क्लियर होगी. अगर कुछ बचती है तो वो डाउट लिख डालो कमेंट में. अगर डाउट नहीं है तो ये जरूर लिखना कि ऑल डाउट्स क्लियर्ड. we launched after the CUET results are announced. इसके बाद सो फेज 2 कब होगा? आफ्टर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फेज 2 विल कमेंस आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CUET UG रिजल्ट्स. तो आप लोग सब लोग कमेंट करते थे कि भैया फेज 2 कब आएगा, फेज 2 कब फिल करना है. जो प्रेफरेंस फिलिंग का फेज 2 है 30 जून को, तो NTA ने बोला हम लोग रिजल्ट देंगे, तो 30 जून के बाद आपका जो है फेज 2 खुलने वाला है. ओके, तो ये पूरी A to Z डिटेल्ड वीडियो हमने देखी. आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा. वीडियो अगर पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, कुछ यूनिक लगी हो, बाकी लोगों से अलग की, हाँ यार ऑफिशियली सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर कोई भी डाउट है आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ऐसे वैसे फॉर्म फिल मत कर देना. ड्यूबडी ऐप पे जाओ, पर्सनल काउंसलिंग के अंदर जा करके आप लोग हमारे साथ कनेक्ट करो. फीस भी 199 रुपीज़ रखी है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रखी, क्योंकि हमारा मेन प्रयास ये है कि हम बच्चों को एडमिशन्स में हेल्प करें एंड नॉट टू गेन मच प्रॉफिट फ्रॉम दिस फीचर. ठीक है, ये आप लोगों के लिए बनाए हैं, हर बैकग्राउंड के बच्चे यूज़ कर पाएं. एंड वी आर स्टार्टअप विच इज इंक्यूबेटेड एंड सपोर्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो हमारी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी 100% एक्यूरेट एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल पहुंचेगी. थैंक यू, बाय बाय. मिलते हैं ऐसी ही एक अप टू डेट वीडियो के साथ.